मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर को उनकी पार्टी ने रविवार को दफ्तर बुलाकर भड़काऊ बयान देने से बचने की नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को प्रज्ञा ठाकुर करीब 4 घंटे तक भाजपा दफ्तर में थी। उन्हें कथित तौर पर विवादास्पद बयानों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ठाकुर को अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से 2 नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें जेल में उनके साथ कथित अत्याचार की कहानी बताने की छूट मिली है। रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें भय होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे, खून आ जाएगा, बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे, जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1 आध घंटे में, और फिर पीटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी, ये उनकी देश विरोधी, देश को तोड़ने की का कुचक्र था। सुबह हो जाती थी, पिटते पिटते लोग बदल जाते थे, पीटने वाले, लेकिन पिटने वाली मैं सिर्फ अकेली रहती थी। एक रात पूरा पीटा, प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर क्यों पीट रहे हो। मैंने भी अपने को इतना तो सोच के रखा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा कारण है। और जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो कोई बात ही नहीं थी पूछने वाली। तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया। मैंने कहा नहीं किया, जो काम मैं नहीं करती उसको स्वीकार भी नहीं करूंगी। उसके बाद बोले कि तुम आतंकवादी हो, आरएसएस आतंकवादी है। किस किस से मिली तुम, किस किस के साथ तुम्हारी बैठकें होती थी, तुम कैसे प्रशिक्षण देती थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, सन्यासी जीवन को गालियां दी जाती हैं। मैंने इतना विचार कर लिया कि इदम राष्ट्राय इदम नमः। मैं मेरी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है इस देश का है। बस इतना विचार करके मैं पिटती थी। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले और बिना सोए हुए सिर्फ पिटती थी और गालियां खाती थी। 2008 में मालेगांव बम विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है। भोपाल सीट पर साल 1989 से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती आई है। पिछले सप्ताह भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर विवादित बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने वाले लोगों में वह शामिल थी और उन्हें इस पर गर्व है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि हमने देश से एक धब्बा मिटा दिया, ढांचा ढहाने के लिए हम लोग गए थे, मैं उस ढांचे पर चढ़ी थी और उसे तोड़ा था। मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे यह मौका दिया। हम लोग वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, ये तो दृढ़ विश्वास। कब तक बनेगा प्रज्ञा? ये तो बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। और हम बनाएंगे, हम तोड़ने गए थे ना ढांचा। आप गई तोड़ने? किस पे? बिल्कुल गई थी मैं, ढांचे पे चढ़ के तोड़ा था मैंने, और क्या बताऊं आपको। और उसका गर्व है आपको? अरे गर्व, भयंकर गर्व है मुझे। मैं बस इतना मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया था, शक्ति दी थी और मैंने वो कार्य किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने 26/11 मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को शाप दिया था। ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने उससे कहा था कि तुम खत्म हो जाओगे और 2 महीने के भीतर ही आतंकियों ने उन्हें मार गिराया। सबूत
नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं सब भी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख थे। करकरे साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के जांच अधिकारियों में शामिल थे। अभी प्रज्ञा ठाकुर जमानत पर बाहर हैं और विस्फोट में मारे गए एक युवक के पिता ने उनकी उम्मीदवारी को कोर्ट में चुनौती दी है। विपक्ष के हमले के बीच भाजपा ने हेमंत करकरे वाले बयान से दूरी बना ली और कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। मालेगांव विस्फोट मामले के असली गुनाहगार कानून से बच गए। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर तोयबा का कृत्य है। आज वो लोग कहां हैं? किसने छोड़ दिया उसको? छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है?